अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई हैं, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जागरूकता थी, महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। मान्यवर, इतना बड़ा छल। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? इस सरकार में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं, उनके लिए आज़ादी का अमृतकाल सिर्फ एक जुमला है। Today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. Sir, Congress's record of curtailing freedom of speech didn't confine it with these two people. The 9th schedule was brought in only because they wanted to bypass judicial scrutiny. And Congress speaks about protecting rights and also on judicial independence, sir. It is shocking. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand
by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the constitution. पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। पंडित जी का अपना संविधान चलता था। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है। आप तो देख लो, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं? The ruling party has the right to influence policies over a large range of matters. You cannot take away that prerogative, but it cannot usurp power in a way that kills constitutional rights for the rest of us. This government, this ruling party, when confronted with this charge, uses only one defense. What about Mrs. Gandhi's emergency? Yes, that was a full frontal attack on democracy. No question about that. But we saw it for what it was. This government's modus operandi has been indirect and creeping, an incremental systemic assault for the past 10 years. The Modi government has consistently sought to erase the distinction between the party and the state by undermining and capturing all the mechanisms that seek executive accountability. It is killing our constitution by 1,000 cuts. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.